ईरान से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट ARY ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान से एसोसिएटेड एयरलाइंस कंपनियों को ईरान के बजाय ओमान के एयर स्पेस इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा पश्चिम की ओर से आने वाली जहाज़ों पर भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कमर्शियल फ्लाइट के लिए ईरान के एयर स्पेस को बंद नहीं किया गया है और न ही पाकिस्तान आने वाली उड़ानों पर किसी तरह का कोई बैन लगाया गया है। मालूम हो कि 16 जनवरी की रात ईरान की ओर से पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। ये हमला बलूचिस्तान के एक इलाके में हुआ। ईरान ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, इसलिए किया क्योंकि ये आतंकी उनके देश ईरान में आतंक मचा रहे थे, उनके लोगों की जान ले रहे थे। लेकिन पाकिस्तान खुद पर हुए इन हमलों से बौखला उठा। पाकिस्तान ने कहा कि इन हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई और 3 बच्चियां घायल हो गई। पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। 18 जनवरी को ईरान के कई इलाकों पर बम बरसा दिए गए। काउंटर अटैक के बाद इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ईरान की सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसमें 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये लोग ईरान के नागरिक नहीं थे। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तानी हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष इन हमलों में मारे गए हैं। ईरान की सीमा से करीब 3-4 किलोमीटर दूर हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों पर हमला किया गया है वो पाकिस्तान में खून खराबा करने वाले आतंकी थे। इन आतंकियों ने ईरान की उन जगहों पर पनाह ली हुई थी जहां किसी का नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। वहीं ईरान से तनाव के बीच पाकिस्तान को अमेरिका का भी साथ मिलता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी कर ईरान की एयर स्ट्राइक की आलोचना की है और कहा है कि दोनों देशों के बीच टकराव इस बात का सबूत है कि ईरान को मिडिल ईस्ट के इलाके में पसंद नहीं किया जाता है, चाहे वो जहां भी जाए। हम इस मुद्दे पर अभी भी स्थिति के हिसाब से काम कर रहे हैं। मामले पर UN चीफ एंटोनियो गुटरेस ने भी दोनों देशों की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों से शांति बनाने की अपील करते हैं। दूसरी तरफ चीन ने दोनों देशों में मध्यस्थता कराने की पेशकश की है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों का ये मसला पूरी तरीके से सुलझ जाएगा और सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चीन ने कहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। ईरान पाकिस्तान तनाव पर भारत के रुख को अगर देखें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का आपसी मसला है। जहां तक हमारे स्टैंड की बात है, हम आतंकवाद को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हमारा मानना है कि कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। खैर, दोनों देशों की लड़ाई कहां तक जाएगी इसे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।